गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं निकल चुकी हूँ अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए एंड सुबह में इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है, 8:30 बजे 9 बजे तक बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। आज हमारी पोस्टिंग लगी है प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में एंड जब भी हमारी यहाँ पे पोस्टिंग लगती है तो हम ब्रेकफास्ट का यहीं पे करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है। तो वहाँ पे हम गए तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था, इडली जवा, बस हमें पनीर का पराठा और मैक्रोनी मिली, तो मैंने पनीर का पराठा खाया। क्लिनिकल पोस्टिंग ख़त्म करने के बाद मैं अपने रूम पे आई। देन एक जेनेटिक का असाइनमेंट लिखना था, अभी वो लिख रही हूँ। सुबह हैवी नाश्ता किया था और लेट से किया था तो ज़्यादा भूख नहीं थी, मैंने सोचा कुछ लाइट सा बना लेती हूँ, तो मैंने बनाया सूजी का हलवा। कॉलेज और असाइनमेंट लेके जाना है, जो भी लिखा था पैथो का, सॉरी जेनेटिक का। और लास्ट डे पे ये लोग बताते हैं क्योंकि टीचर्स बहुत सारे चेंज हुए हैं तो हमने असाइनमेंट किया नहीं था, तो अब लिखवाया जा रहा है। कल एलिजिबिलिटी बनेगी तो आज हमसे लिखवाया जा रहा है। और पैथो का जो 3rd सेमेस्टर में मैंने लिखा था वो तो मिल ही नहीं रहा है, रूम शिफ्टिंग के चक्कर में, या फिर पता नहीं मैम से ही वापस नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मैं वापस तो नहीं लिखने वाली हूँ, बस 5 नंबर का था, वैसे भी पूरा मिलना नहीं है, एवरेज ही देते हैं ये लोग, एवरेज निकल के देते हैं। अब नहीं लिखूँगी मैं। हलवा में मैंने ज़्यादा बनाया था, मैंने सोचा था क्लास में भी सबको खिला दूँगी, तो टिफ़िन में पैक करके मैं ले आई थी। खा जल्दी, कब से वीडियो बना रही हूँ यार। मैं ना ऐसे खा लेती हूँ, मुझे जो खांसी हो रही है। अरे यार गरम होगा, देख लेना। इसलिए यार। देन जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर शीट हमें दिखाई गई एंड 12 एमसीक्यू आए थे। मुझे किसी में भी मार्क्स नहीं मिले, मतलब 12 नंबर ऐसे ही सीधे नहीं मिले हैं। एंड यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी आधे मार्क्स मिले हैं क्योंकि उनको लगा कि ये मैंने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो ऐसे कई कई जगह बहुत सारे मार्क्स नहीं मिले हैं, तो अभी मुझे इसको बढ़वाना है। एग्ज़ाम टाइम में इसकी कॉपी पे -5 लिखा हुआ था क्योंकि मैम कह रही थी कि ये बात करती है, जबकि ये बात नहीं कर रही थी। और अभी मार्क्स देखो कितने हैं, ऐसा लग रहा है कि +5 करके मैम ने दे दिया है। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और यहाँ करेक्शन के लिए, मार्क्स बढ़वाने के लिए इतनी सारी भीड़ लगी है। तो फाइनली मेरे 46 मार्क्स थे, उससे बढ़ के 66 मार्क्स हुए। यहाँ पे जो नंबर नहीं मिले थे, 12 नंबर इधर मिले और आगे भी मिले। इतनी भागा दौड़ी करने के बाद फाइनली अब हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है सच में, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो बॉक्स फाइल हमें सबमिट करनी है। बॉक्स फाइल में बेसिकली जितने भी शुरू से लेके मतलब एक सेमेस्टर में जितने भी हमारे असाइनमेंट बनते हैं वो हमें फ़ाइल में लगा के सबमिट करना होता है। तो बस अभी वही कर रही हूँ, पंच मशीन मांग के दूसरे से लाई हूँ। और ये काम ना बहुत, मतलब कि मुश्किल तो नहीं होता है, लेकिन जब एक जैसा नहीं होता है ना पंच सब में, तो फाइल बहुत ही गंदी लगती है। तो बस जल्दी जल्दी मैंने टिक लगा के, मतलब मार्क लगा के पेन से उसके बाद पंच किया। थोड़ी देर के लिए मैंने वर्कआउट किया, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था, मुश्किल से 20 मिनट ही किया होगा। देन मैं निकल गई मार्केट सब्जी लेने के लिए। ये वाली है, ये वाली, ये कितने की है? 15 की पाव। इसको हमारे यहाँ सरपुतिया बोलते हैं और इसको नेनुआ बोलते हैं। कद्दू, कद्दू लेना है। बहुत ढेर सारी सब्जियां खरीदी ताकि 3-4 दिन आराम से चल जाए। उसके बाद हमने कुछ फ्रूट्स लिए, पपीता लिया, देन रूम हम पे आ लेके गए। आए हैं बहुत ढेर सारा सामान, पनीर आज के बनाने के लिए। इसका हम बनाएंगे पनीर भुर्जी। देन धूप बत्ती एंड चने। और इसमें क्या है, इसमें है पपीता,
और इसमें सारी सब्जियां, भिंडी, तोरई, लौकी, बैंगन, आलू, टमाटर, प्याज सब है। यहाँ चल रही है अभी डिनर की तैयारी। प्याज टमाटर सब काट लिया है, इसको भून रहे हैं। और बहुत दिनों से ना हमारा ऐसा हो कि पनीर की सब्ज़ी बनाने का मन हो रहा था, बट आज भी दही वगैरह कुछ थी नहीं, तो हमने सोचा कि पनीर भुर्जी बना लेते हैं। और इजी भी है और हेल्दी भी है, तो बस हमें यही सही लगा, यही बना रहे हैं। और हमारे पास ना सारे सामान है, सारा सामान मतलब पूरी गृहस्थी है, हर एक चीज़ है। और फिर उसके बाद हमने आटा गूँथा, रोटियां बनाई। आटा ना ख़राब हो गया था बारिश की वजह से, पूरे कीड़े लग गए थे। फिर मैं अभी घर गई थी तो वहाँ से आटा मैं लेके आई हूँ। देन रोटियां बनाने के बाद उसमें बढ़िया घी लगाया और आराम से बैठ के खाया। और मेरी एक आदत है, खाते वक्त या तो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखती हूँ, या तो अभी मेरे को एक नया शौक़ लगा है खतरों के खिलाड़ी देखने का, तो बिना देखे तो मैं नहीं खाती हूँ। देन खाना वाना खाने के बाद मैं अभी म्यूज़ली बनाने लगी। नट्स वगैरह सीड्स थे, उनको मैंने रोस्ट किया। देन ओट्स थे मेरे पास, उनको रोस्ट किया और सबको मिला के मैंने म्यूज़ली बनाई। बहुत ही फुलफिलिंग होता है यार, बहुत ही इजी होता है। और दूध के साथ कभी भी खा लो अगर खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। दिन जितना भी सामान बचा हुआ था उसको मैंने पैक करके रख दिया, ताकि जब दोबारा ज़रूरत पड़े तो मैं वापस बना लूँ। और मेरा और कंपनसेशन का रिश्ता तो ऐसा है जैसे कि चाँद और आसमान का, नदी का किनारे से। वाह वाह, क्या बात है। और सही बात बता रही हूँ, मतलब कि मैं कितना भी कॉलेज चली जाऊँ, मेरी कंपनसेशन आती ही आती है। और इतने सारे बच्चे जो आते ही नहीं हैं, उनकी कंपनसेशन पता नहीं कैसे नहीं आती है। जुगाड़ होता है भाई, जुगाड़। और मैं सिर्फ गिने चुने, मतलब मेरे को याद है मैं 2 दिन पूरे दिन नहीं गई थी सैटरडे को, और मेरी 3 घंटे की कॉम्पनसेशन आई है। तो कॉम्पनसेशन कम है इसलिए ये है कि 3 घंटे का एक पेपर सॉल्व करके देना होता है, तो बस पेपर ही सॉल्व करके कल सबमिट करना है। देन जो पंच किया था उसको एक के ऊपर एक लगा के अभी सही कर रही हूँ। कल सुबह ही सबमिट करना है। एक असाइनमेंट मिला नहीं है मेरा, क्योंकि मुझे लग रहा है वापस ही नहीं मिला था। अब देखो दोबारा तो मैं नहीं लिखूँगी, कहाँ गलती हुई है, किससे हुई है, कुछ समझ में नहीं आया। असाइनमेंट सारे इधर उधर इतने बिखरे रहते हैं ना कि लास्ट में जब एक साथ ज़रूरत होती है इतना ढूंढना पड़ता है, ये असाइनमेंट कहाँ है, वो कहाँ है। और अगर नहीं होता है ना तो पूरी फाइल लिखनी पड़ती है। और अगर टीचर से भी खो जाता है ना तो भी ऐसा नहीं कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, तब भी पूरा फाइल लिखना पड़ता है, चाहे वो किसी की भी गलती हो। देन मैंने ये स्टिकी नोट्स लगाए, फुलझड़ियाँ लगाई अपने फ़ाइल में, उसको सजाया, क्योंकि उस पे नाम लिखना है कि कौन सा असाइनमेंट है, क्या है। और ये सब करते करते मुझे रात के 2 बज गए हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। ओके, गुड नाइट एंड बाय बाय।